हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल स्वागत करता हूं आपका मैनपाल मैथ्स में। कैसे हो आप लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे। देखिए, आज अपन जो डिस्कशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं 51 से लेके 75 तक के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वन बाय वन देखेंगे। जो सीआई के अपन स्टार्ट किया था, सीट सर की जो सीट थी उसका अपन ने स्टार्ट कर रखा है। 50 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब जो करेंगे वो करेंगे 51 से लेके 75 तक के क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन है। अगली क्लास में 75 से 100 तक की खत्म कर देंगे। प्रॉफिट लॉस भी हो चुका है, सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन रेशियो प्रोपोर्शन वगैरह की आगे की डिस्कस करेंगे ये खत्म होने के बाद में। 51 से 75 तक का कोई भी डाउट है तो कंप्लीट हो जाएगा आज आपका, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपने पास में पहले क्वेश्चन की। और ये रहा अपने पास में पहला क्वेश्चन। ये था अपने पास में पहला क्वेश्चन। श्योर है ना? जी हाँ, आपको तो वैसे भी शीट आपके पास होगी। क्वेश्चन अपने पास में ये बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ अमाउंट्स इन 25 रेशियो 49। दो अपने पास में रेशियो दे रखा है, दो अमाउंट अलग अलग। अब ये बोला है कि दे आर लेंट आउट ए कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 7 years 5 years रिस्पेक्टिवली, देन द इक्वल अमाउंट इज रिसीव्ड, फाइंड द रेट ऑफ। ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्लास के अंदर कराया हुआ है, अगर आपको याद हो तो। इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली में करना क्या है कि अपने पास में देखो, पहले वाला धन तो है 25 और दूसरा वाला धन कितना है अपने पास में 49 है। ये तो अपने पास में जो दे रखा है ना अपने पास में, वो दे रखा है 7 साल के लिए। ये कितने साल के लिए दे रखा है? 7 साल। 7 साल बाद कुछ पैसा बनेगा, यानी कितने साल लगेंगे? 7 साल। और ये वही पैसा कितने में? 5 में बन जाएगा अपने पास में। इसका मतलब ये जो गैप आ रहा है वो 2 साल का आ रहा है। अगर अपन 1 साल के लिए देखेंगे तो 5 से लेके 1 साल में कितना हो गया? 7 हो गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पूछे तो 2 रेट इंटरेस्ट पूछ रहा है, 5 पे मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो 5 दूनी 10, 20, 40% इज द राइट आंसर। जो को ऑप्शन कौन से के अंदर दे रखा है? डी ऑप्शन जो अपने पास में वो राइट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट की तरफ बढ़े अपने पास में। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन कैसा है अपने पास में। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अपने पास में कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये है अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड इन 2 parts द रेट ऑफ 20% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 7 years and 10 years रिस्पेक्टिवली, इफ अमाउंट रिसीव्ड बोथ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल, इफ डिफरेंस बिटवीन देयर इन्वेस्टमेंट इज 1183। ये क्वेश्चन भी अपन ने कर दिया था ना? जी हाँ, अपने पास में ये भी ऐसा भी क्वेश्चन अपन ने क्लास में करा रखा है। अच्छा, क्या था वो क्वेश्चन? 20% हो गया अपने पास में कंपाउंड 7 और 10 साल के लिए दिया जाता है। अब वही खेल है अपने पास में कि एक जो पैसा होता है अपने पास में उससे तो 10 साल लगते हैं बनने में, और एक वही है अपने पास में जिसे 7 साल के अंदर ही वो कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब ये वाला जो गैप है अपने पास में वो कितने का शो है? आपने बोला जी ये वाला गैप 3 साल के लिए शो है और 10% है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं 10 से 11 करूँगा तो 1000 से लेके मेरे पास में कितना करना पड़ेगा? 1331 करना पड़ेगा। इसलिए क्वेश्चन में बोला है कि द अमाउंट रिसीव्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट इज इक्वल इफ डिफरेंस बिटवीन देयर इन्वेस्टमेंट्स 1183। यानी जो 331 है ना, इनके बीच में डिफरेंस 331 है, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 1183 दे रखी है अपने पास में। तो हमें क्या बताना है अपने पास में? इसने बोला देन द टोटल इन्वेस्टमेंट बताओ। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? तो आपने बोला टोटल इन्वेस्टमेंट 2331 का। इसकी वैल्यू अपने को बतानी है कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो कुछ नहीं, बस अपने को डिवाइड करना है और सारी चीजें सोल्व करके रख देनी है। अब मैं सोल्व कर देता हूँ एक बार कैलकुलेशन वगैरह, बाकी आपको आंसर तो पता चल भी गया होगा। 1183 जो अपने पास में है, अगर उसमें 331 का डिवाइड करते हैं, फिर ये 2 3 3 1 का गड़बड़ की क्या अपन ने? 3 साल के लिए तो ये आएगा। अच्छा 20% है, गलती से यहाँ पे ये लिख दिया 20% है। ओके कोई बात नहीं, 5 से 6 होगा अपने पास में। कितना होगा अपने पास में? 5 से 6 होगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये 5 से 6 होगा अपने पास में। तो अपन क्या बोलेंगे? 125 से लेके 216 की बात आएगी अपने पास। अब इसने पूछा कि 1183, इनके बीच में डिफरेंस देखो 1 8 1 9, 91 की वैल्यू दे रखी है 1183। 91 की वैल्यू टोटल 6 5 11 2 5 2 3 4 2 1 3 341 की वैल्यू बतानी है अपने, क्योंकि टोटल तो ये आएगा अपने पास में, है कि नहीं? 5 6 11 2 3 4 और 3 341 की वैल्यू बतानी। बता दोगे? अब तो कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने पास में। ए सर्टेन अमाउंट बिकेम 5832 इन 2 years एंड 6298.56 इन 3 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द अमाउंट कितना होगा। काफी इजी क्वेश्चन है, कर लेंगे ना अपने पास में ऐसा क्वेश्चन। कैसे करोगे अपने पास में? ये जो बोल रहे हैं अपने पास में सर्टेन अमाउंट बिकेम 5832 इन 2 year एंड 62.98 इन 3 year, यानी 1 साल के अंदर अपने पास में कितना पैसा बन रहा है?
आपने बोला 58.32 और 6298.56 है। तो ये एक साल के बारे में आप रेशियो निकाल लोगे। फिर इसने पूछा क्या अपने पास में कि एट द कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द अमाउंट कितना होगा अपने पास में। तो इन टाइप के क्वेश्चन पहले तो इनका रेशियो लो, फिर ये तो 2 साल का होगा अपने पास में, तो ये जो रेशियो आएगा उसका स्क्वायर, और स्क्वायर वाले की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये निकालनी है, ये 2 की वैल्यू निकालनी है, जो भी आई थिंक आप कर दोगे, कोई इश्यू वाली बात नहीं है कि नहीं, कर लोगे अपने पास में, इजी है। और इसको अच्छे से करने का मेथड तो क्या वैसे ऐसे ही कर लेना, और क्या यार, ऐसे ही कर लेना। और तो क्या करोगे, वैसे ये सही है मेरे हिसाब से, मेथड बढ़िया बेस्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, मयंक एंड सत्यम बोरोज इक्वल अमाउंट इन एट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। आफ्टर 3 ईयर सत्यम पेज 121.60 मोर देन दैट ऑफ, यानी 2 साल के लिए, 3 साल के लिए लिया गया है। तो 3 साल के लिए एसआई और सीआई के बीच में डिफरेंस कितने का होता है अपने को पता है ना, कितना होता है अपने पास में, आपने बोला 3d2, कितना होता है अपने पास में 3d2 प्लस में d2 का r%, d2 का कितना अपने पास में r%, d2 का r% अपने पास में, और इसकी वैल्यू बराबर में किसके दे रखी है, आपने बोला 121.60 के बराबर दे रखी है। अब आपने बोला r के बारे में भी दे रखा होगा, फिर तो r है 4% अपने पास में, तो r 4 आएगा अपने पास में। अच्छा d2 कैसे निकालोगे, पता है क्या अपने पास में, d2 होता है p r बटा में 100 और उसका भी r बटा 100, तो अपने पास ये हो जाएगा। और ये क्या आएगा अपने पास में, आपने बोला ये आएगा pr³ बटा में कितने जीरो आ जाएंगे अब की बार, 4 5 6 3 3 6, मतलब कहने की बात है सोल्व करना है, कोई इश्यू बड़ी बात नहीं है अपने पास में। r की जगह 4 डलवा के जो भी है सोल्व करवा लेना, आंसर आ जाएगा। और कोई आपके पास दूसरा मेथड है उससे भी कर लो, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, देखो 55 वाला, वो ये वाला है कि ए मर्चेंट बोट ए हाउस एंड ए कार 1,20,000 एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली इफ द वैल्यू ऑफ द हाउस इंक्रीज बाय 20% पर एनम एंड द वैल्यू ऑफ द कार डिक्रीज बाय 10% पर एनम, देन फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ कंकरेंट मर्चेंट आफ्टर 2 ईयर। अब एक बात बताओ कि 20% क्या होता है अपने पास, ये बताओ। आपने बोला 20% होता है 1/5, पहले वाले तो अपने पास में 1/5, यानी 5 से क्या हो रही है 6 हो रही है, इसने खुद बोला है इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी 2 साल में क्या हो गया 25 से 36 हो गया। अब आप ये बताओ कि 25 की वैल्यू मेरे पास में अगर ये लूँ, आप 100 भी ले सकते हो इसको, ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसमें 4 से मल्टीप्लाई करूँ 100 हो गया, 6 चौक 24, 4 3 144 हो गया। 100 की वैल्यू में अगर ये लूंगा तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, अपने पास फायदा कितने का हो रहा है 1200 का हो रहा है, लेकिन यहाँ फायदा कितने का है 44 का है, तो अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, क्या 44 गुणा 1200, यानी ये तो फायदा अपने पास में क्या हो रहा है, ये प्रॉफिट हुआ है अपने पास में, क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है अपने पास। अब लॉस की बात करते हैं कि लॉस अपने पास में कितना है। भाई लॉस किसके ऊपर आएगा, आपने बोला लॉस दूसरे नंबर पे आएगा जो कार पे था, तो कार के साथ धीरे धीरे रेट गिरते ही है ना अपने पास में, बढ़ते थोड़ी है। देखो 1,50,000 हो गया अपने पास। अब इसने बोला कि द वैल्यू ऑफ कार डिक्रीज बाय 10% पर एनम, यानी 10 से क्या हो रहा है 9 हो रहा है, तो अगर 2 साल की बात करें तो 100 से कितना हो जाएगा, आपने बोला स्क्वायर किया तो 81 हो गया अपने पास में। 100 की वैल्यू 1,50,000 जो भी है अपने पास में, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है 19 का आ रहा है, लेकिन माइनस का। तो अगर मैं यहीं पे ये करूं कि यार मेरे पास में लॉस कितने का है, तो आपने बोला 19 गुना 1,15,000 आ गया अपने पास में। कहने की बात ये अपने पास में लॉस है, दोनों को माइनस करोगे आंसर आएगा, लेकिन आंसर प्रॉफिट में आएगा लॉस में आएगा वो निकाल लेना, आंसर पता चल जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने पास में। द कॉस्ट ऑफ टीवी 15,000 कस्टमर बोट आफ्टर पेइंग द 5,000 रुपए तो इसने दे दिए, अब 10,000 और रह गए। अब 10,000 पे वो क्या कर रहा है इंस्टॉलमेंट बढ़ा रहा है। अब आप एक बात बताओ, 2 साल के लिए अपने को क्लास में बताया गया था, अब 3 साल के लिए क्या करेंगे, आपने बोला 3 साल के लिए अपने काम करते हैं। अपने पास में एक चीज तो पता ही थी कि जो अपने पास में पैसा होगा प्रिंसिपल जो भी होगा इन्वेस्टमेंट वाले के साथ क्या रिलेशन बनाएगा, आपने बोला 1/1 + r/100 आएगा। भाई ऐसा ही तो क्लास के अंदर लिखाया गया था, आई थिंक आपको पता हो तो। फिर अगले बार क्या आएगा अपने पास में 1 + r/100 की पावर 2 आएगा, और यहां पर कितना आएगा अपने पास में। और ये चीज भी सोल्व करनी बता रखी थी जो डायरेक्ट नॉर्मल मेथड था, लेकिन अब की बार तीसरा आ गया ना, तो थोड़ी सी अपने को परेशानी हुई, लेकिन इतना भी कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। ये तो हो गया फॉर्मूला, बड़ा सा है अपने पास में, दिमाग खराब करने वाला। लेकिन इसने एक बात, तो इसने क्या बोला है कि इंच इंस्टॉलमेंट बतानी 15,000 में 5,000 तो दे दिए, मतलब अब की बार यहाँ पे पी की जगह क्या रखना है, आपने बोला 10,000 रखना है। अब बात को समझना, मजा आएगा आपको। आप बोलोगे कि बहुत ही ईजी तरीके से हो गया, कैसे हुआ देखो।
आई किस गया तो आई हो गया अपने पास में। अब एक आर किस गया मेरे को रुकवाना क्या है, आपने बोला 5%। देखो 5/100 कितना आएगा अपने पास में, आपने बोला 5/100 करोगे तो 1/20 आएगा। ये ऐड करो, 1 + 1/20 कितना हो गया 21/20। तो मैं इसे उल्टा करूंगा तो 20/21 हो गया क्या। अब आपने बोला ये सारी चीज सेम आएगी, ये कितना आएगा 20/21 का स्क्वायर आएगा। ये भी इजी हो जाएगा अपने पास में, देखो 20/21 की पावर 3 हो गया। लेकिन इतना भी नहीं करना। अब ये वैल्यू किसके बराबर है, तो आपने बोला 10,000 के बराबर है। अब मैंने क्या बोला 20/21 मैंने बाहर खींच लिया, इसको हटा दूं क्या मैं, या नेक्स्ट ऐड कर दें। ठीक है, ऐड कर देते हैं अपने पास में। अगर अपन बात करें, देखो ध्यान से देखना कि मैंने 10,000 था अपने पास में, 10,000 का मतलब ये हो गया अपने पास में 20 का डिवाइड कर दिया, 21 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये अपने पास में क्या है, ये इंस्टॉलमेंट आई। अब जो अपन ने क्या किया था कि आप यार कर क्या रहे हो एक्चुअल में, 20/21 है ना, ये बाहर निकाल लिया था तो अंदर क्या बचा, आपने बोला 1 बचा। इधर 20/21 बस इतना ही तो बचा अपने पास में। भाई यहाँ पे क्या बचा अपने पास में 20/21 ही तो बचा, ये 20/21 हो गया। और यहाँ कितना बचा, तो आपने बोला 400/441 हो गया। और ये करना आसान है अपने पास में। बाकी आपके पास कोई दूसरा मेथड है तो जरूर बताइएगा। ये देखो 441 हो गया, यहाँ पे कितना आएगा 441 आएगा, यहाँ कितना आएगा 420 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 400 आएगा। और इधर क्या आएगा अपने पास में, आपने बोला इसको काट दो, 20×5 कितना हो गया 100 हो गया, तो 500 × 21 हो गया। जो अपने पास में कितना आएगा 0 0 21 105 आएगा, ये अपने पास आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेना, अपने पास में इंस्टॉलमेंट आ जाए। ये देखो 3 साल के लिए गड़बड़ है, अगर 2 साल के लिए करते तो अपने को इजी है ना। जैसे 2 साल के लिए तो आई थिंक आपको पता ही होगा, जैसे मान लो कि अपने पास में 2 साल के लिए 10% पे दी होती तो अपन क्या बोलते कि P बराबर में क्या हो जाएगा आई। अब जैसे 10% देती, 10% का मतलब कितना हो गया अपने पास में 1/10 हो गया। तो अपन क्या करते 10 में 11 होता, फिर टोटल क्या होता है एडिशन होता है, कितना बन जाता है 21 बन जाता है, और बटा में कितना होता है 11। आई थिंक आपको ये चीजें पता होगी, काफी इजी है, बता भी रखी होगी सर ने। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, बता रखी होगी नहीं, बता रखी है होगी नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने पास में 57 बताइए, इसका आंसर अपने पास में क्या आएगा, जल्दी बताइए भैया। 57 आंसर ये बोला 85 वर लैंड आउट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फॉर 3 years, फाइंड द टोटल अमाउंट आफ्टर 3 year विल आल्सो 85 वर लैंड आउट at 10% compound interest for 3 year, find the total amount after 3 year, also find the amount of interest। काफी इजी आ रही है। तो भाई 8500 रुपए आपने दिए, ठीक है, तो 10% से कितना हो जाएगा आपके पास में, तो आपने बोला 10% वाले की तो छोड़ो बात, आप ये बोलते हैं कि 10 से कितना हो रहा है अपने पास में 11 हो रहा है। भाई ये चीज 1 साल के अंदर हो रही है अपने पास, 3 साल के लिए कितना हो जाएगा, तो आपने बोला 1000 से 3 साल में कितना हो जाएगा 1331 हो जाएगा। अब इसने 13,000 की वैल्यू कितनी दे रखी है, आपने बोला 1000 की वैल्यू दे रखी है 8500, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, आपने बोला 8.5 होगी। अब 1 की वैल्यू 8.5 होगी, तो इसने तो इस 3 की जो भी अपने पास में 331 है उसकी वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू पूछी है, तो इसके लिए क्या करोगे 8.5 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। और 5 इस 2 के ऑप्शन के अंदर शायद मेरे हिसाब से ये ऑप्शन था, पता नहीं कौन सा था, 31 313 जो भी है आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इजीली कर सकते हैं काफी। ये तो बहुत ही लल्लू टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो अपने पास में ये वाला क्वेश्चन, ए ट्रेडर स्टार्ट ए बिजनेस आफ्टर इन्वेस्टिंग सर्टेन अमाउंट, आफ्टर 3 years ही अर्न्स 4225 एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट, 14.2/7% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, हाउ मच मनी ही इन्वेस्टेड इनिशियल। 3 साल बाद उसने जो पैसा कमाया है ना भैया, a trader started a business investing certain amount, after 3 years he earns 4225 as a compound interest। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो अपने पास में 3 साल का है, देखो 14 साथी कितना हो गया 98 99 100 कट गया 1/7 आएगा ये, तो यानी 7 से क्या हो रहा है अपने पास में 8 हो रहा है। 7 की पावर 3 कितना होता है 343 होता है, और 8 की पावर 3 कितना होता है 512 होता है। ये तो क्या था अपने पास में 1 साल के लिए था, और ये कितना था 3 साल के लिए। अब इन्हें पूछा क्या है, ये वैल्यू दे रखी है 4225, किसका वैल्यू है अपने पास में, तो आपने बोला 7 2 9 हो गया, और हमारे पास में 7 और 2 9 हो गया, और मतलब इसको माइनस कर दो आप जो भी है 512 में 343, ये जो वैल्यू है ना एक्चुअल में 4,225 के। हाउ मच मनी ही इन्वेस्टेड इनिशियली, अपने को 343 की वैल्यू बतानी है। चलो मैं इसको सोल्व करके फटाफट बता देता हूँ कि इसका आंसर अपने पास में क्या आने वाला है। चलो तो अगर अपन बात करें यहाँ पे कि 512 जो है अपने पास मेरे मतलब क्या है 4225 में डिवाइड कर दिया 343 का,
343 का थोड़ी करेंगे, इनके बीच में डिफरेंस वाला है उसका करेंगे। तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो एक फिक्स वैल्यू आएगी 25, और 25 को फिर 343 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 85 इज द राइट आंसर, जो कौन से ऑप्शन के अंदर दे रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 56 वाला बताइए अपने पास में क्या होगा, फटाफट देखिए। 58 कर दिया ना, 59 बताइए। ए मैन वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट 84-25 इन बैंक अकाउंट इन हिज 2 डॉटर हुज एज 24 और 28। देखो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा कि कैसे क्या कुछ करते हैं। एक तो अपने पास में 24 साल की लड़की, एक है अपने पास में 28 साल की लड़की। तो पहले इस लड़की को 4 साल बड़ा होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, बताओ भाई, 4 साल बड़ा होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। आपने बोला जी हाँ 4 साल तो बड़ा होना पड़ेगा अपने पास में। चलो उसके बाद में क्या होगा, ये दोनों लड़कियां क्या होंगी, 40 साल की होंगी। अब आप एक बात बताओ, सबसे पहले इसने क्या बोला है अपने पास में कि दोनों ही ए मैन इन्वेस्ट 84-25 रुपए। ओके। और फिर देखो 33 से 1/3 का मतलब कितना हो गया, आपने बोला 1/3 हो गया, मतलब 3 से क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। लेकिन 4 साल की बात करें तो कितना आएगा अपने पास में, आपने बोला यहाँ पे आएगा 81 और इधर कितना आएगा 256 आएगा, क्योंकि 4 का अपने पास 4 साल के लिए बात कर रहे हैं, 1 साल के लिए 3 से 4 है। अब इसने एक चीज और बोली थी, क्या बोली थी, 84-25, यानी अगर मैं बात करूँ 6 1 7 8 5 13 और 2 1 3 337, तो दोनों का सम है वो किसके बराबर है, 84-25 के बराबर। तो पहले तो एक की वैल्यू लगा रहा, लेकिन इसने बोला कि छोटी वाली डॉटर एल्डर डॉटर की बताने मतलब अपने को छोटी वाली की बताओगे तो अपने पास में 81 की हो जाएगा, 256 का हो जाएगा, जिसकी पूछे वो सारी कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में ये वाला। इन ए फैक्ट्री एनुअल सैलरी ऑफ ऑफिसर 1,01,000 इन सैलरी डेज 2% पर एनम। अब एक चीज है इसके अंदर, देखो आप क्या करोगे, 100 से क्या हो रही है, 98 हो रही है, या बोल सकते हो 50 से कितनी हो रही है, 48 हो रही है। उससे भी छोटा कर सकते हो अपने पास में, देख लो उससे छोटा तो क्या करोगे, इसने पूछा क्या अपने पास में रेड्यूस, यानी 98 हो गई अपने पास में 100 से। अब आप इसका थोड़ा सा रेशियो ले लो, फिर अपने पास में कितना आएगा, 48 दूनी 46 दूनी 98, 46 दूनी तो कितना होगा अपने पास में 47 7 एक सेकंड होना यार, 49 × 2 98, 49 होगा और इधर कितना होगा 50 होगा। तो 50 से 49 होगी, 3 साल में तो वांदे लग जाएंगे। तो आपको एक काम करना है मेरे हिसाब से, देखो ये वाला ठीक है, लेकिन इसमें भी लफड़ा देखो हर एक में मिलेगा अपने को, ऐसे नहीं कि हर जगह पर। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब गुणा भाग वाला है, बाकी है ही ये। देखो 2% की कमी आ गई, इसका मतलब कितना हो गया 98/100 हो गया। फिर 2% की कमी होगी, मतलब क्या हो गया 98/100। कई लोग डायरेक्ट करेंगे, उसके हिसाब से देख लेना, डायरेक्ट भी कर सकते हो, 98/100 हो गया। अब आप एक बात हो, 2 0 2 0 4 0 2 6 0, यहाँ पर कितने 4 0 हो गए। आपने बोला 2 0 तो बच गए अपने पास में। अब 5 से काटो, ये कितना हो गया 20 हो गया, 5 से काटने में कितना बन गया 3 बन गया। इसको 4 से काटो, 4 से कट जाएगा, 2 से काटो पहले 10 हो गया, ये काटा 4 दूनी 8 9 दूनी 18 आ गया। फिर यहाँ पे कितना आएगा 49 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 5 आएगा। लेकिन फिर भी सोल्व तो करना ही पड़ेगा अपने पास में, शायद कितना आएगा आंसर, जो भी आएगा अपने पास में बाकी आपको दिख जाएगा। क्लियर है, तो ए ऑप्शन है शायद इसका 141 179, बाकी आप देख लेना। क्लियर है, आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं अपने पास में 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये रहा 61 नंबर क्वेश्चन, इन ए फैक्ट्री द एनुअल ऑफिशियल डेट। अच्छा एक बात हो, 5967 है क्या, अच्छा 2 बार छप गया था, कोई बात नहीं। ए सर्टेन अमाउंट इज डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट 682/3 फॉर 3 ईयर। अब देखो वापस वही क्वेश्चन आ गया अपने पास में, ये है क्या एक्चुअल में, आपने बोला अपने पास में क्या है 3d2 प्लस d2 का r%, क्या है अपने पास में d2 का r%। वो वैल्यू अपने पास में कितनी दे रखी है 690 रुपए दे रखी है। यहाँ पर वैल्यू रखना, ये कितनी है 6 3 18 19 20, यानी 1/15। तो मैं ये बोल सकता हूँ p 1/15 प्लस p 1 1 1, और इधर कितना आएगा अपने पास में, आपने बोला जी 15 आएगा 15 आएगा, और बराबर में कितना होगा 690 हो गया। अब आप कॉमन बाहर क्या लोगे, p/225 बाहर ले लेना। कितना लोगे p/225। जब आपने p/225 बाहर लिया तो अंदर कितना बचा 3, और 225 लिया तो 1 कितना बच गया 15 बच गया। बाकी तो सब खेल खत्म। तो 46 690 जो भी आपके पास में आंसर आ जाएगा, इजीली हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बताइए इसका आंसर अपने पास में क्या आएगा। द रेशियो ऑफ द टू अमाउंट 6:7 आर द लेंट आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एंड 1 ईयर रिस्पेक्टिवली, देन द इक्वल अमाउंट इज रिसीव्ड, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब की बार गड़बड़ होगी अपने पास में, अब की बार गड़बड़ क्या होगी कि रेशियो भी अपने पास में 6 7 का और ईयर भी अलग अलग दे दिया होगा। तो आपको यहाँ
यहाँ पे भी टेंशन नहीं लेनी। अमाउंट देखो, अमाउंट की पर बात करो, अमाउंट पे बात करो। अमाउंट क्या है, मैं अगर ये बोलूँ कि अमाउंट फर्स्ट बराबर किसके दे रखा है, अमाउंट टू के दे रखा है। अमाउंट फर्स्ट कितना है, 6, अमाउंट टू मतलब ये वाला कितना है अपने पास में 6। आप एक काम करो 6 1 प्लस आर कितना है अपने पास में पता नहीं, बटा में कितना होगा 100 पावर में। ये कितने साल के लिए दिया गया था, आपने बोला जी ये 2 साल के लिए दिया गया था, बराबर में 7 का 7 हो गया। ये कितने साल के लिए दिया जाता है, आपने बोला 1 साल के लिए दिया जाता है। खत्म खेल यहीं पे, क्यों, क्योंकि एक ये पूरा पूरा कट गया अपने पास में। यानी कहने की बात ये है कि 1 प्लस आर बटा 100 है ना, वो अपने पास में कितना आ गया 7 बटा 6 आ गया। या फिर आप इसे आगे जब सोल्व करोगे तो ये कितना बन जाएगा 1 बटा 6 बन गया। 1 बटा 6 बन गया तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 100 बटा 6 आ गई। 100 बटा 6 का मतलब 16 6 96 2 बटा 3 आ गया। ये अपने पास में राइट आंसर हो गया। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने पास में 63 की तरफ। बताइए इसका आंसर अपने पास में क्या आने वाला है। 63 का, गीता इन्वेस्टेड रुपए 10,000 15% से इन ए प्राइवेट कंपनी, हर सिस्टर बबीता इन्वेस्टेड इक्वल अमाउंट 10% पर अनदर कंपनी, बट इन दिस इज कंपनी इन इंटरेस्ट पेबल कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब अपने को बात बताओ 10,000 का 15 अगर करते हैं, इसने 1.5 साल के लिए पूछा एक्चुअल में तो पहली वाली लड़की है उसके लिए भी कंपाउंड इंटरेस्ट जो गीता है अपने पास में, और दूसरी क्या थी बबीता थी, उसको भी अपने पास में कंपाउंड इंटरेस्ट पे। लेकिन जो दूसरी वाली बबीता है उसको क्या करना पड़ेगा, 6 महीने में ब्याज अपने पास में कंपाउंडेड अपने पास में हाफ ईयरली, और उसका ईयरली है गीता वाले का। तो आप एक बात तो अगर 10,000 का मैं 15% बताता हूँ तो 1500 तो गीता को मिल रहा है अपने पास में पहले साल में। दूसरे साल क्या होगा 1500 भी मिलेगा, और 1500 का भी 15% यानी 225 रुपये मिलेगा। लेकिन ये आधे साल के लिए मिल रहा है यानी हाफ हो गया अपने पास में। ये कितना आया अपने पास में, आपने बोला 1500 700 कितना हो गया, बताओ बताओ बताओ, 7 5 12 2200 हो गया क्या अपने पास में। और प्लस में कितना हो गया, आपने बोला 11 दूनी 22, 2 दूनी 4 5 1 5 दूनी 10, 2 का 2 हो गया अपने पास, 1 का 1 2 2 1 3, ये अपने पास आ गया 23 12.5। दूसरे की बात करते हैं। अब दूसरी जो लड़की है इसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, इसने पूछा किसका ज्यादा हुआ, तो ये तो कंफर्म हो गया गीता का। क्यों, क्योंकि मेरे को पता है आंसर। अब एक बात बताओ कि अपने पास में जो वो बबीता है अपने पास में दूसरे, उसको 5% पे मिलेगा। जैसे मेरे पास में 10,000 रुपये इन्वेस्ट उसने किया तो 5% के हिसाब से कितना पैसा हो गया उसका, ये बताओ। तो आपने बोला ये आ गया 500 रुपये। अब ये क्या है अपने पास में पहले 6 महीनों का ब्याज मिल रहा है। अब 500 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसका भी कितना मिलेगा 5% मिलेगा, वो कितना हो जाएगा 25। यानी दूसरे साल कितना हो गया 525 हो गया। अगले साल क्या होगा अपने पास में 525 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसका भी 5% होगा। 5 दूनी 25, 2 5 दूनी 10 11 12 2 सला की 1 5 दूनी 26, कितना आ रहा है अपने पास में 26 आ रहा है अपने पास। और पॉइंट लगेगा यहाँ पे 2 छोड़ के लगेगा ना अपने पास में। अब इनको ऐड करोगे तो देखो 500 500 1000 1500 यानी 1500 1600 1700 करीब है, यानी ये ज्यादा निकल गया अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसका आंसर कितना होगा। ए सम वाज लैंड 7 13 27 कितना होगा 91 100 1/13 पर एनम फॉर 3 इयर्स एंड द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड फाइंड इफ द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट इज 27 35 फाइंड द। अब देखो ये क्या कर रहा है अपने पास में, अगर इसको सोल्व करते हैं अपने पास में तो कितना आता है 1/13 फ्रैक्शन वैल्यू अपने पास में आती है। इसने बोला क्या कि 3 साल के लिए, इसने बोला ना 3 years and the interest being compounded annually if the total compound interest is 27 35, यानी 13 से क्या हो रहा है अपने पास में 14 हो रहा है। 3 साल के लिए कैसे करोगे, आपने बोला 13 की पावर 3 14 की पावर 3। अब आपने बोला ये तो करना बहुत ही मुश्किल हो गया। इतना मुश्किल भी नहीं है, क्यों, क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला जानते हैं। 14 का क्यू माइनस 13 क्यूब क्या आएगा ए माइनस बी, 14 माइनस 13 1। फिर क्या आएगा अपने पास में, अगर मैं बात करूं कि 14 का क्यूब माइनस का 13 का क्यूब कितना आएगा, तो एक तो एक आएगा अपने पास में। 14 का स्क्वायर कितना होता है अपने पास में, आपने बोला 196 होता है। 13 का स्क्वायर कितना होता है अपने पास में 169 होता है। और प्लस में अपने पास में कितना आएगा, क्योंकि ए माइनस बी होता है बाहर, अंदर ए प्लस बी होता है। 14 इंटू 13 13 52 का 2 5 5 3 18 182 जो भी अपने पास वैल्यू है, आप इसकी वैल्यू बताओ। ये अपने पास में किसके बराबर है 27 35 के बराबर है। फाइंड द अमाउंट ऑफ 3 इयर्स, ये 14 की वैल्यू बताई नहीं अपने पास। क्लियर है। बाकी आप दूसरा मेथड क्या लगा सकते हो अपने पास में, दूसरा तो क्या लगाओगे ये ठीक है अपने पास में। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं अपने पास में 65 की तरफ। ये देखिए 65 नंबर क्वेश्चन। इफ 190 25 वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट गिवन ए सत्यम एंड Mank एंड वर टोल्ड दे आर शोल्ड स्पेंड 5% पर एनम, सत्यम यूज फॉर 9 ईयर एंड द Mank यूज फॉर 11 ईयर। वो वापस वही बात आ गई, देखो 5 साल के लिए और दूसरा क्या कर रहा है अपने 9 साल और 11 साल। वो ये चीज होगी अपने पास में। एक चीज तो ये है कि 9 साल बाद बनेगी कुछ ना कुछ, एक बनेगी 11 साल के बाद, तो 2 साल का क्या आ गया बीच में डिफरेंस आ गया। 5% का मतलब क्या हो गया 20 से कितना हो रहा है 21 हो रहा है। लेकिन 2 साल के लिए करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 से लेकर 441 हो गया। अब आगे करो जो भी पूछ रहा है। इसने बोला है कि एंड दे आर लेफ्ट इक्वल अमाउंट, फाइंड द मनी गिवन द ईच इनिशियली।
कितना पैसा दिया गया था, टोटल ऐड कर लो। 841 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 190 25 है भाई, 8 साल की तो वैल्यू इतनी है, तो 400 कितनी हो जाएगी, 441 कितनी हो जाएगी। आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट की तरफ बढ़े अपने पास में, ये रहा 66 नंबर। ए सर्टेन सम वाज लेंट ए कंपाउंड इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम इफ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर एंड द सेकंड ईयर इज 880। सेकंड ईयर, अब एक काम को 10% के हिसाब से दे रखा है ना अपने पास में, आपने बोला जी तो हमेशा ही रट के रखना, ये चीज रट लेना आज ही, ये चीज काम आएगी अपने पास में। पहले साल का 10 आएगा, दूसरे साल का 11 आएगा, अगले साल का 12.1 आएगा, अगले साल का 13.31 आएगा। अब इसने पूछा क्या क्या है, देखो इसने पूछा है कि द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट थर्ड ईयर एंड द सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और सेकंड ईयर के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, आपने बोला 1.1 आ रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी देर की 880 देर की है। तो 1 0 करोगे तो पॉइंट हट जाएगा अपने पास में, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 800 आ जाएगी। तो पैसा कितना था, 80,000 था, 80,000 ऑप्शन बी और सी के अंदर मिल रहा है। अब बोला रुपए कितने होगी, इसने क्या बोला है, एंड द टोटल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर। अब अगले साल के लिए जब करोगे तो 13.31 तो आएगा ही आएगा, इसका भी 10% करोगे तो इसका 10% अपने पास में कैसे आएगा, 1.31 ये अपने पास आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 14.336 14.61 ऐसे कुछ आएगा। तो 800 जो भी एक की वैल्यू 800 है ना, इसको 14.61 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन 14.61 से तो भी नहीं मल्टीप्लाई करना, थोड़ा गलत कर रहे हैं पर क्यों, क्योंकि टोटल ऐड करना है अपने को, पहले 4 साल टोटल का बताना है, 10 20 30 40 42 43 44 45 46, सॉरी 4 साल का बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 46.31 से मल्टीप्लाई कर देना, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं अपने पास में। ए मैन बोरो 50 रुपए 5% कंपाउंड इंटरेस्ट इफ दी पेड बैक इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, फाइंड द अमाउंट। वापस वही ख्याल आ गया, देखो इक्वल इंस्टॉलमेंट, लेकिन अब की बार 3 दे दी ना, तो वो फॉर्मूला अपने को दोबारा एक बार रिप्लेस करना पड़ेगा। अब की बार पैसा कितना है, 50 है, तो ये चीज अगर 5% के लेना तो आई थिंक मेरे हिसाब से रट लो तो अब ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कितना आएगा, 20/21 आएगा, यहाँ भी कितना आएगा अपने पास में 20/21 आएगा, लेकिन क्या आएगा अपने पास में, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा अपने पास में 20/21 का पावर 3 आएगा। ये चीज आप पीछे देख लेना, क्वेश्चन के अंदर करा रखिए 20/21। अगर आपने इस क्वेश्चन को क्लिक किया तो 50 44 21/20 कर देना अपने पास में, और बराबर में कितना हो गया अपने पास में इन्वेस्टमेंट, ये जो भी वैल्यू है 1 प्लस, इसको सोल्व करके लाए थे कि नहीं लाए थे, कौन से क्वेश्चन में करके लाए थे, देखो कहां किया था अपन ने, किया तो था ये वाला जो अपन ने किया था ना, सेम क्वेश्चन इस टाइप का। आई होप आप कर लोगे। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं अपने पास में। नेक्स्ट है अपने पास में ये वाला, बताओ भैया इसका आंसर कितना आएगा। 68 फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट 64,000 एट द रेट ऑफ 25% फॉर 18 मंथ्स व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड हाफ ईयरली। आप एक बात तो सबसे पहले कि 25% कब है, जब 12 महीने की बात है भाई, 12 महीने की बात है तो 25% है, ध्यान से सुनिएगा। अब इसने क्या बोला है कि पहले मैं क्या करता हूँ, 18 महीने के लिए 6 महीने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि 6 महीने के लिए बात करोगे तो 25% मतलब कितना हो गया, 25 का आधा 12.5 हो गया अपने पास में। कहने की बात है कि 1/8 आ गई वैल्यू, कितनी आ गई अपने पास में 1/8 आ गई, बस ये रट लो कि 1/8 हो गई, बाकी अपन देख लेंगे कैसे। देखो 1/8 का पता चल गया ना अपने पास में, 1/8 का भैया जब अगर पता चल गया ना अपने पास में, तो आप क्या करोगे, 64,000 का 1/8 करो, कितना आएगा, तो आपने बोला 8,000 आएगा। ये क्या है अपने पास में, पहले 6 महीनों की बात होगी, दूसरे 6 महीनों की बात करेंगे तो आपने बोला 1/8 1000 तो ये हो गया, 8,000 अपने पास में ये आएगा, तो टोटल कितना हो गया अपने पास में 9,000 हो गया। अगले थर्ड ईयर के लिए जब कर मतलब अगले 6 महीनों की बात करोगे तो 9,000 तो आएगा ही आएगा, प्लस में कितना आएगा, आपने बोला 9,000 का कितना 1/, कितना अपने पास में 1/8, यानी कि टोटल बोल दो कि 9/8 आएगा अपने पास में। कितना आएगा अपने पास में 9/8 आएगा, 9/8 आएगा तो 9 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड कर दो, निम्न 81,000/8 आ गया अपने पास में। कितना आ गया अपने पास में 81,008। ये कितना आएगा 10 दूनी कितना हो गया अपने पास में 80, 10 दूनी 80, एक आया अपने पास में, मतलब इसको सोल्व कर लेना, बाद में तीनों को ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा, खत्म खेलिए पे। बाकी 000 और पीछे मतलब पूरा डिवाइड होगा अपने पास में, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अपने पास में 69 की तरफ, चलो भैया 69 इफ इन व्हाट टाइम वाज 3300 बिकम्स 3432 एट 8% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब कितना हो गया 4%। अब 4% पैसा लगेगा। एक बात हो आपके पास में कि 34 तो 32 हो गया, ये आप कैसे भी कर सकते हो, इसमें कोई वो लोड वाली बात नहीं है अपने पास में। 3300 का डिवाइड कर दो, या तो कितना आएगा अपने पास में 1 + r/100, और पावर में कितना हो गया यही तो जानना है। r कितना है अपने पास में 4%, 4/100 कितना होता है अपने पास में, तो आपने बोला 25 चौक 100 होता है, कितना होता है अपने पास में 25 चौक 100 होता है, तो ये 25 आ गया। लेकिन यहाँ पे फिर सोल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 26/25, कितना 26/25। और पावर में कितना है अपने पास में, बोला ये तो निकालना है। ये क्या है एक्चुअली में 6 महीनों का भैया, इसने पूछा क्या अपने पास में, देखो हाफ ईयरली के लिए लगाया था 6 मंथ 8 मंथ, तो टी की वैल्यू 1 आई तो 6 महीने, टी की वैल्यू 2 आई तो 12 महीने, टी की वैल्यू 3 आई तो 15 महीने, टी की वैल्यू 4 आई तो कितना
2 साल हो गए अपने पास में। अब आप इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 4 3 7 3 10, 10 और 2 12, यानी 3 का डिवाइड अपने पास में हो रहा है। तो ये कितना आ गया अपने पास में 1100। आप एक काम करो ना, 33 का पूरा डिवाइड कर दो, देखी जाएगी। पर 33 का पूरा करेंगे तो आंसर आएगा 33 13, फिर 0 लगेगा, 132। देख लो अपने पास में, जैसे भी आपका डिवाइड हो आप कर लेना यार, इसमें कोई लोड वाली बात है नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए इसका आंसर कितना आने वाला है अपने पास, फटाफट देखिए और आंसर बताइए। पानी पी ले लेता हूं मैं, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है। आज तो जल्दी खत्म करा दिया है कि नहीं, करना पड़ेगा मेरे भाई, पेपर आ गया पास में। राजीव डिपॉजिट 10,000 इन कैनरा बैंक विच पेज 12% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब क्या हो गया, साल के 4 टुकड़े तोड़ दिया, 3-3 महीने की बात आ रही है। तो जब 12 महीने के लिए 12%, तो 3 महीने के लिए 3%। व्हाट इज द अमाउंट रिसीव आफ्टर 15 महीने के बाद। तो 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने। तो आप एक बात बताओ, 10,000 की अगर अपन बात कर रहे हैं तो 3 महीने में 3% के हिसाब से कितना रुपए हुआ, ये बताओ आप। आपने बोला 2 0 से 2 0 काट दो यार, ये कर सकते हैं अपने पास में। दूसरी चीज आप वो फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। टोटल इसने पूछा है कि अमाउंट कितना है अपने पास में, अमाउंट कितना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला के लिए क्या करोगे, P1 + R/100 जैसा भी है आप कर लेना। काफी इजी क्वेश्चन है अपने पास में, मैंने तो किया नहीं, इसको छोड़ दिया ऐसे ही कि बस ऐसी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। सत्यम मेक ए डिपॉजिट ऑफ ₹1,00,000 इन SBI एंड पीरियड ऑफ 2 ईयर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये कर लिया ना अपन ने, हाफ ईयरली। चलो यही सेम क्वेश्चन है, कोई इसमें बड़ी महाभारत नहीं है अपने पास में। अब देखो अपने पास में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम प्रिंसिपल अमाउंट एट 15% पर एनम फॉर 3 ईयर 567। कैसा क्वेश्चन होगा ना अपने पास में, कैसे करेंगे अपने पास में 3d2 प्लस में क्या होगा, d2 का r%, क्या होगा अपने पास में, d2 का r% आएगा अपने पास में, मतलब r% जो भी r/100 आ जाएगा अपने पास में, बराबर में कितना हो गया, आपने बोला 567 हो गया। बस खेल खत्म करो यहाँ पे। अब आप d2 से कुछ वैल्यू पुट आउट कर सकते हो 567 को तोड़कर, तो आप वैसे कर लो। जैसे 3 का करोगे तो 3 का 3 4 5 2 26 9 3 27 8 3 24 25 26 2 आ गया 27 9 3 27 189 गुना। इसको रहने देना अपने पास में, आप ऐसे ही कर लो भाई। अगर अपने पास में कई बार क्या होता है ब्रेक हो जाती है चीजें, तो वो अलग बात है। अगर ब्रेक नहीं होती तो फिर अपने को करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। समझ में तो आ रहा है ना, समझ में उसी का आएगा जिसने शीट एकदम ढंग से सोल्व की है, एकदम शिद्दत लगाई है, तभी उसके डाउट आया होगा, वरना डाउट भी नहीं आते अगर शिद्दत से सोल्व करोगे, शिद्दत से पढ़ाई होगी तो। क्लियर है। इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 इयर्स 3% पर एनम 1363। सेम क्वेश्चन है यार, एज इट इज का एज इट इज है। फॉर्मूला लगाओ, बात खत्म करो। फॉर्मूला कौन सा है बार बार बता रहे हैं, रट लो। तो 2-3 बार मैंने लिख भी दिया। 3d2 + d2 का r%, d2 का क्या आएगा अपने पास में r%। ये अपने पास में किसके वैल्यू बराबर दे रखी है, 1363.50 के बराबर दे रखी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने पास में और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 121.25 पर एनम फॉर 3 ईयर। सेम क्वेश्चन है, 20 5 कितना हो गया 115, 1/15 अपने पास आ गया 10 125, 1/15 आ गया ना अपने पास में। कर दो इसको, 101 में 15 का डिवाइड करो। सबसे पहले तो 101 के अंदर 15 का डिवाइड करो, फिर पता चलेगा। आज यार क्लास बहुत होगी, ऐप के ऊपर भी चल गई बहुत ज़्यादा, और 675 आएगा अपने पास में। ये कितना आएगा अपने पास में, 675 आएगा। देखो ये तो आ गया 675, 3 साल के लिए पूछा है, लेकिन ये तो अपने पास है पहले की बात कर रहे हैं। अब दूसरे की बात करते हैं। तो आपने बोला 675 तो आएगा ही आएगा, लेकिन कितना आएगा 16/15 आएगा। 15 चौक 60, 15 चौक 60 हो गया, 7 बच गया, 15 5 75, 45 × 16 कर लो। कितना आता है अपने पास में, 16 5 80 8 64 और 8 कितनी हो गया 8 72, 720 आ गया यहाँ पे। और तीसरे की बात करेंगे अपने पास में, तो आपने बोला 720 फिर आएगा अपने पास में, लेकिन बाद में 16/15 भी होगा। करेंगे कितनी बार, 15 चौका 60 70 10 12 120 48 × 16, 16 32 16 16 96 96 16 128 12 64 65 66 66 76, ये आंसर आ जाएगा अपने पास में। 8 8 5 13, आंसर आए कि 1 6 2 8 9 10 16 का छक्का, आंसर आएगी 1 7 7 14 7 7 14 7 7 14 7 21 21 63। ठीक है,
चलो आ जाए, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अपने पास है लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट 12,000 है 10% पर एनम फॉर 2 ईयर 4 मंथ्स कंपाउंडेड एनुअली। काफी इजी क्वेश्चन है यार, कर लोगे ना अपने पास में, करके बताइए कर लोगे। चलो बता ही देते हैं, अपने पास में लास्ट क्वेश्चन है, बाकी आपको आना चाहिए चीज। कैसे देखो, अपने पास अगर बात करें कि 12,000 10% के हिसाब से 2 साल 4 मंथ के लिए पूछ रहे हैं, तो आप एक बात तो सबसे पहले अगर 10% के हिसाब से देखोगे तो 1200 रुपये मिलेंगे। अगले साल अगर बात करोगे तो 1200 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके साथ साथ में कितने मिलेंगे अपने पास में, आप लोग 1/10 यानी 11/10 हो गया अपने पास, 10 से 10 कट गया, 0 का 0, 11 दूनी 22, 2 11 12 1320 रुपये मिलेंगे। अगले साल देखो अपन क्या बोलेंगे कि यार 1320 तो मिलेंगे, लेकिन आपको इसका भी कितना 11/10 मिलेगा। बट यहाँ पर महीने कितने की बात हो रही है, ओनली 4 महीने की बात हो रही है, 1/3 करना पड़ेगा, या फिर आप 4/12 कर दो, ब्रेक तो करना ही है अपने पास में। ये कट गया अपने पास में, बाकी 4 3 12 3 से कट गया, ये कितना हो गया 3 3 9 10 11 सॉरी 4 3 12 हो गया ना अपने पास में। ये कितना आ गया 4 3 12 13 4 3 12 44 इंटू कितना हो गया 11 हो गया, तो 11 चौक 44 4 आ गया, और 11 चौक 44 45 6 48 484 हो गया। अब ऐड कर लो कितना हो गया अपने पास में, आपने बोला 4 8 9 10 आंसर लागी 1 4 1 5 5 3 8 9 10 आंसर लागी 1 1 2 3, मतलब ये आंसर आ गया अपने पास। कौन सा आंसर है, बी नंबर ऑप्शन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखो 75 तक खत्म कर दिया अपन ने, अब 76 से लेकर 100 तक का अगली क्लास के अंदर खत्म कर देंगे। बाकी सारी चीजें बैक टू बैक डिस्कस कर रहे हैं, रात को 2400+ वाले क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्लियर है। चलो अपने पास में एक छोटी सी शायरी के साथ क्लास को फिर खत्म करेंगे। छोटी सी शायरी क्या है वो मैं अभी बताता हूँ। जाते जाते कोई दो नहीं। चलो मैंने शायरी एक थोड़ी सी याद की है, बाकी इतना मेरा शायरी देने का तुमको पता है यार, गणित वाले को क्या आती है। जिंदगी में बहुत गम मिलेंगे, कभी ज़्यादा तो कभी कम मिलेंगे। जिंदगी में बहुत गम मिलेंगे, कभी ज़्यादा तो कभी कम मिलेंगे, और दिल से याद करना अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे हर मोड़ पे हम आपको मिलेंगे। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।